सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी श्रद्धालु राम भक्तों का एक बार पुनः मेरे इस चैनल पर फिर से स्वागत है। और आइए अब आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। एक क्या हो रहा है कि प्रभु श्री राम अपने भाइयों के साथ बाल लीला शुरू कर चुके हैं अवतार लेने के बाद, और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा उन सभी बाल लीलाओं का जो मनोहारी और अविस्मरणीय अतुलनीय वर्णन है, जैसे कि वो स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसको चलिए हम लोग भी अनुभव करते हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, कबहू छंग कबहू बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती हैं। माताएं कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के कोद। जो सर्वव्यापक निरंजन निर्गुण रहित विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के साथ कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनी बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हैं, श्वेत मोती। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनी सुनि मुनि मन मोहे, कटि किंकिनी उदर तय त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जहीं देखा। वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर अर्थात पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमल में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ये हरि नख अति शोभा रूरी, उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि पाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक कुबर नए प्यारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल होंठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है, अवर्णनीय है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत करीने से बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई, रूप सकही नहीं कहीं श्रुति शेषा, सो जा नहीं सपने हुन जेहि देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन तो वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। उसे वही जानता है जिसे उन्होंने स्वप्न में भी दिखाया हो, यानी जिसने इस रूप को स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस शिशुचरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान और वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं, कर रहे हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रतिमानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है।
भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भय बंधन छोरी। जीव चराचर बस कह राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी तो प्रभु से भय खाती है, डरती है। भृगुटि विलास न चावहि ताहि, अस प्रभु छाड़ी भजिय कहु काही। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करि हई रघुराई। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। ए विधि शिशु विनोद प्रभु किन्हा, सकल नगर बासिन सुख दिन्हा। लै उछंग कबहुक हलरावे, कबहुक पाल निघाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल पीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोदी में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित करगान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्र का गान किया करती। एक बार जननी अनुआए, कर सिंगार पलना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्ह स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान करवाया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान को पूजा के लिए स्नान कराया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। बहुरी माँ तु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहां पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डर कर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौट कर आई तो देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं हो रहा है। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान बिसेखा। देखी राम जननी कुलानी, प्रभु हसी दिन मधुर मुस्कानी। यहाँ वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता को घबराए हुए देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिए। दिख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे, बने हुए थे, सजे हुए थे। अगणित रवि ससिन शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा सुसुनान काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन, काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। अब यहां मैं थोड़ा रोकूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि विज्ञान ने तरक्की की है, निस्संदेह बहुत तरक्की की है, लेकिन तुलसीदास जी सोचिए आज से 600 साल पहले की कहानी लिख रहे हैं और वो भी अपने से पहले के सनातन धर्म के विद्वानों के द्वारा बताई गई चीजों पर। उस समय जहां लोग ये मानते थे कि पूरे ब्रह्मांड में एक सूरज है, वहां पर तुलसीदास जी का ये कहना कि अनगिनत सूरज, तारे, चंद्रमा, नदियां, पहाड़, तालाब, यानी हमारे उस जमाने के ऋषि मुनियों को इस वास्तविक ब्रह्मांड का ज्ञान तभी हो चुका था, जो आज टेलीस्कोप की मदद से हम आकाश गंगाओं के विषय में जान रहे हैं, गैलेक्सीज की बात कर रहे हैं। ये हजारों साल पहले हमारे तपस्वियों को, हमारे ऋषि मुनियों को सिर्फ एक मामूली सा अवलोकन करके उन्हें पता था। तभी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, वो भी 600 साल पहले। प्रभु श्री राम के बहाने वो ये चीज भी बता रहे हैं कि हमारे पूर्वजों को, प्राचीन पूर्वजों को ब्रह्मांड की कितनी सटीक जानकारी थी। ये सब पढ़ने से आता है। धन्यवाद आप सबका।
सुनने के लिए। सियावर राम